गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने संसाधन और संसाधनों के विकास पर प्रकाश डाला था। आज मैं भूमि संसाधन के विषय में बताऊंगी। भूमि संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, उसे भूमि कहते हैं। अर्थात पूरी पृथ्वी भूमि के अंतर्गत नहीं आती है। पृथ्वी का वही भाग भूमि के अंतर्गत आता है जिस पर मानव जीवन, पशु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां जहाँ तक उगती हैं और उनका विकास होता है, उतने ही भाग को भूमि संसाधन के अंतर्गत लिया जाता है या आता है। भूमि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। अर्थात यह मनुष्य को प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। यह अविनाशी है। अर्थात इसका क्षय नहीं होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि समस्त चीज़ें इसी पर आधारित हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि जो है वह सीमित भी है। भूमि की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन अपनी दैनिक क्रियाएं इसी धरातल से शुरू करते हैं। हमारा जन्म इसी धरातल पर होता है और हमारा अंत भी इसी धरातल पर हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि भूमि की विशेषताएं क्या हैं, फिर भी इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना हमारा चैप्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। पहला है प्रकृति की निःशुल्क देन। दूसरा है सीमित। प्रकृति की निःशुल्क देन, जैसा कि हम अभी ऊपर समझाए हैं कि भूमि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। इस पर प्रकृति मनुष्य या जीव जंतु या वनस्पतियों से किसी भी प्रकार का शुल्क
स्वयं नहीं मांगती है जब तक कि मनुष्य इस पर अधिकार न कर ले, और अधिकार क्षेत्र के लिए मनुष्य ही इस पर शुल्क लेता और देता है, जबकि प्रकृति किसी से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगती। दूसरा सीमित क्षेत्र है, क्योंकि भूमि का क्षेत्र निश्चित है। इसके क्षेत्र को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। सीमित है, इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है, क्योंकि इसको न तो मनुष्य बढ़ा सकता है न ही घटा सकता है। स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। जैसे परिवर्तन क्या कर सकता है कि जहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों को तोड़ करके उसको समतल कर सकता है, जंगलों को जला करके खेती योग्य भूमि बना सकता है, तालाबों को सुखा सकता है, और जो ज़मीन नीचे धसी हुई है यानी निम्नीकरण जो जिन ज़मीनों का हो गया है, उस पर नई मिट्टी डाल करके उसे उपजाऊ बना सकता है। तो इस प्रकार से केवल भूमि के स्वरूप को बदला जा सकता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया नहीं जा सकता है। तीसरा है अविनाशी। भूमि की प्रकृति अविनाशी होती है। भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है, इसके स्वरूप को बदल सकता है, किंतु इसको न तो समाप्त कर सकता है और ना ही उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि हमने सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बताया है। जैसे पहाड़ है तो उसको न तो हम उड़ा सकते हैं, अगर उड़ा देते हैं तो भी उसका क्षेत्रफल उतना ही हमें प्राप्त होगा। यानी कि भूमि को हम बढ़ाए नहीं और ना ही इसको घटा सकते हैं। अगर हम ज़मीन को अंदर धंसा देते हैं बम फेंकर, बारूद से, चाहे जैसे भी किसी भी प्रकार से, तो भी क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। चाहे गर्त बन जाए, चाहे ऊंचाई हो जाए, भूमि का क्षेत्रफल उतना ही रहता है। अर्थात भूमि की प्रकृति अविनाशी है। चौथा टॉपिक है